हेलो बच्चों, आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के साइड के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि समलंब चतुर्भुज ABCD, जिसका फिगर भी दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A मतलब एंगल A का वैल्यू कितना है 100 डिग्री और एंगल B का वैल्यू है 110 डिग्री। तो एंगल C और एंगल D को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन मीन्स हल। सॉल्यूशन को हिंदी में हल कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप परिभाषा से जानते हैं कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की अपोजिट साइड्स की एक जोड़ी अर्थात वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बच्चों एक बात और आप जानते हैं कि अगर पैरेलल साइड्स हो, समानांतर रेखाएं हों, उसको अगर तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो इस तिर्यक के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है और AD क्या करता है, ट्रांसवर्सल का काम करता है। AD आप लिख सकते हैं तिर्यक, तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। इसलिए तिर्यक के एक तरफ के एकांतर कोणों का एकांतर नहीं, तिर्यक के एक तरफ के अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180 होगा। तो बच्चों जो दिया हुआ फिगर है समलंब का, उसमें एंगल A प्लस एंगल D, इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। यहाँ पर बच्चों आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, A और B दोनों का सम ABCD, हाँ A और B का सम आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 180 होगा। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं और AD ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इसलिए A और D ये दोनों जो एंगल्स होंगे उसी का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एंगल A का वैल्यू आप 100 देंगे प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो बच्चों एंगल D का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है और BC तिर्यक है। BC तिर्यक, तिर्यक को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसलिए तिर्यक के एक ही तरफ के एकांतर कोणों का युग्म क्या होगा 180 डिग्री का 180 डिग्री होगा। इसको हम संपूरक भी कहते हैं कि B और C क्या होंगे, संपूरक होंगे। यह AB समानांतर DC और यह BC तिर्यक है, इसलिए कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज B का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 110, C तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री होगा। यही हमारा आंसर है बच्चों। D का वैल्यू, एंगल D का वैल्यू और एंगल C का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं की आसन्न भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में हैं। यदि पहली भुजा मतलब साइड, पहली आसन्न मतलब एडजेसेंट साइड भुजा 6 cm हो, 6 सेंटीमीटर की हो, तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगी, परिमिति क्या होगी। तो बच्चों परिमिति का मतलब होता है चारों चतुर्भुज की परिमिति, तो चारों भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज की परिमिति मतलब समलंब चतुर्भुज के चारों भुजा का योग, या समांतर चतुर्भुज की परिमिति तो समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा का योग। तो बच्चों सॉल्यूशन देखें, हम हल देखें। यहाँ पर माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि इसका क्या यूज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है या किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप देखते होंगे, आए दिन देखते होंगे कि ज़मीन की खरीद बिक्री होती है। ज़मीन की अगर ज़मीन समलंब चतुर्भुज के आकार का है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि कितने कट्ठा या जो भी हो, कितने धूर है या कितने स्क्वायर फीट है, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें इन्हीं सब फार्मूला का सहारा लेना होगा। तो माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। अब इसमें आसन्न शब्द का मतलब क्या होता है। आसन्न मतलब एडजेसेंट। आसन्न का मतलब बच्चों क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है कि दो भुजाएं जब एक दूसरे से जुड़ी हों तो इस कोण के लिए ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगे, आसन्न भुजा कहलाएंगे। इसी तरह से आसन्न कोण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे बच्चों, तो ये आसन्न भुजा है, अगला आसन्न कोण है। तो बच्चों अगर कोई लाइन सेगमेंट हो, रेखाखंड हो, उसके दोनों छोरों पर जो एंगल बनेगा तो इस लाइन के लिए, इस सरल रेखा के लिए या रेखाखंड, इस रेखाखंड के लिए इस रेखाखंड के दोनों छोरों पर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। इसी तरह से इस एंगल के जो दोनों एंगल को बनाने वाले साइड हैं वे आसन्न कहलाएंगे। तो माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका फिगर बना ले हम। ये एक सपोज करते हैं कि समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब बच्चों प्रश्नानुसार माना कि जब भी कभी अनुपातिक रूप में कोई दिया हुआ हो तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो K लगा देंगे या स्मॉल a लगा देंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देंगे। तो चूंकि आसन्न भुजा लिख रहा है तो आसन्न भुजा में हम मान लेते हैं AB और BC। माना कि AB का वैल्यू कितना होगा तो बच्चों 3:2 है, तो AB का वैल्यू हम 3x मान लेते हैं।
और फिर BC का वैल्यू कितना 2x, और भुजाओं की लंबाई का यूनिट क्या है यहाँ पर, तो cm है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, cm लिखेंगे हम, cm लिखेंगे। अब प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि पहली भुजा अर्थात AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न से AB, या हम लिख देते हैं पहली भुजा, प्रश्न से पहली भुजा AB बराबर 6 cm। दिस इम्प्लाइज AB का वैल्यू कितना है बच्चों, तो AB का वैल्यू हमारा कितना है 3x। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 6 cm। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 3 है तो 3 से काटिए 2 इक्वल टू 2। तो बच्चों x का जो वैल्यू निकलेगा वह आर्बिट्ररी होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसमें हम सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, दिस इम्प्लाइज AB का वैल्यू कितना होगा। अब x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है 3x, x का वैल्यू 2, सब्स्टिट्यूट करने पर 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 cm एंड BC इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 cm। इस तरह से AB और BC का वैल्यू निकल गया। अब बच्चों किसी भी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान मतलब बराबर होती हैं। इसलिए बच्चों AB का वैल्यू अभी 6 cm आया है, BC का वैल्यू कितना आया 4 cm। इसलिए AD का वैल्यू, AD के सम्मुख भुजा कौन सी है, AD के सम्मुख भुजा है BC, तो लिखते हैं हम AD इक्वल टू BC। BC का वैल्यू कितना 4 cm, तो 4 cm लिखे हैं, थोड़ा दूर हटा कर cm लिखेंगे हम। और फिर बच्चों AB का वैल्यू कितना होगा, AB का वैल्यू होगा DC इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना 6 cm, तो AB और DC दोनों मिलाकर दोनों का वैल्यू 6 cm होगा। अब है हमें इस समानांतर चतुर्भुज का परिमिति निकालना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD नाम दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ABCD की परिमिति मतलब पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योग कितना होगा बच्चों 2 इंटू क्या लिखेंगे हमने ऐसा फिगर बनाया था बच्चों AD ABCD, तो फिगर नीचे आया था हमें DC का वैल्यू AD BC था, ये था फिगर ऐसा था ABCD ऐसा था AB और BC, AB का वैल्यू BC का। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज ABCD की परिमिति क्या होगी 2 इंटू AD प्लस, और AD का है या BC का है कोई भी कह सकते हैं, AB मतलब आसन्न भुजाओं के योग का दुगना, आसन्न भुजा के योग का दुगना, या योग का है कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग करके भी आप निकाल सकते हैं सभी भुजा का। इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों
4, इसका भी 4 cm, 4 cm, 6 cm, 6 cm। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 cm। यही आपके समांतर चतुर्भुज की परिमिति हुई। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो बाकी कोणों को निकाले। बाकी कोणों मतलब एंगल्स को निकालो। तो बच्चों सॉल्यूशन, बच्चों आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। माना इसका कोई कोण बच्चों हम 120 डिग्री 120 डिग्री ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री है। तो बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी क्या होती है, समानांतर होती है। और आप यह भी जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं हों और तिर्यक रेखा इनको काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं। तो यदि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाएं तो समानांतर होती हैं, तो AD समानांतर है BC। AD और BC क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, समानांतर हैं। और AB को आप तिर्यक के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB तिर्यक है, AB तिर्यक है या तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर AD BC के समानांतर है और AB तिर्यक है तो तिर्यक के एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको क्या कहते हैं, हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल A का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है, प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B का वैल्यू कितना आया बच्चों, 60 डिग्री। एंगल B का वैल्यू हुआ 60 डिग्री। अब फिर बच्चों अब हम फिर से देखते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल का मतलब होता है सम्मुख कोण। तो अब हम
लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। अर्थात एंगल ए और एंगल सी दोनों सम्मुख कोण हैं, दोनों बराबर होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या है बच्चों? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। बी के सम्मुख कौन सा है? डी। और ए के सम्मुख कौन सा है? सी। तो एंगल बी का वैल्यू एंगल डी के बराबर, और एंगल बी का वैल्यू अभी अभी निकाला गया है कितना? 60 डिग्री। इसलिए एंगल बी और डी दोनों कितने हुए? 60 डिग्री हुआ, और यह हुआ 120 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ बच्चों। हम दूसरे मेथड से भी बना सकते थे इसको बच्चों, पूरे क्वेश्चन को नहीं, बल्कि एंगल ए और बी का वैल्यू निकाल सकते थे। क्यों? हम ऐसे निकाल सकते थे, और कर दे कि ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी और ए डी तिर्यक रेखा है, तथा ए डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ए डी तिर्यक रेखा है। जब ए डी तिर्यक रेखा है तो आप जानते हैं ऐसे इस तरह से, तो ए डी तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। इन दिस केस ए का वैल्यू तो 120 डिग्री है, गिवन है। डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू हो जाता है 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। और तब फिर ऐसे भी कर सकते थे कि जब तीन कोणों का मान ए का, बी का और डी का, तीन कोणों का मान निकल गया तो सी का चौथे कोण का मान कैसे निकलता? तो चूंकि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर तीन कोणों का मान निकला हुआ है तो चौथा कोण का मान, और उन दिए हुए तीनों कोणों के मान का योग 360 में से माइनस करेंगे तो चौथा कोण का मान निकल जाएगा। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जो बतलाए जा रहे हैं, जो बताया जा चुका है बच्चों, ये फिर आप क्लास 10 में आपको फिर से बनाना है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालो। सॉल्यूशन। तो बच्चों आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो माना कि ABCD एक
समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। और इसके विकर्ण AC और BD है। माना कि समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD हैं। AC छोटा है तो 6 मीटर और BD बड़ा है तो 8 मीटर मान लेते हैं हम। अब बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। बच्चों विकर्ण किसको कहते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। दूसरा डिफिनेशन है कि आसन्न भुजाओं को छोड़कर या आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न कोणों को छोड़कर, तो उससे क्या होता है, हमें बोध मिलेगा कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। हाँ, एक समकोण त्रिभुज हो तो उसमें क्या होता है, समकोण के सम्मुख भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। और बहुभुज में जो सम्मुख भुजाओं को, सम्मुख कोणों को, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो हमारा सूत्र है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण इक्वल टू 1/2 इंटू पहला विकर्ण AC दूसरा विकर्ण BD इक्वल टू वैल्यू पुट करें 1/2 इंटू AC का वैल्यू 6 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे, 8 3 जा 24 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल हुआ। अब बच्चों इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। दूसरे मेथड से भी इसको बनाने की कोशिश करना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड से बनाकर। सॉल्यूशन। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का फिगर खींच लेते हैं। ABCD और हम विकर्ण खींच लेते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। माना कि विकर्ण AC इक्वल टू, AC की लंबाई कितनी है 6 मीटर और विकर्ण अर्थात डायगोनल AC हो गया BD की लंबाई 8 मीटर है। अब बच्चों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज
के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ओ पर समद्विभाजित करते हैं तो ओ पर इन दोनों विकर्णों के बीच का जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब है बच्चों, इस आलोक में OA का वैल्यू OC के बराबर है AC/2 दैट इज 6/2 इक्वल टू 3 मीटर। इसी तरह से अर्थात दो भाग में बट गया तो आधा आधा हो गया। OA और OC बराबर AC का आधा। AC 6 cm है तो 3 cm हुआ। OA और OC का वैल्यू 3 cm। इसी तरह से OB बराबर OD, चूंकि समद्विभाजित हो जाता है, दो बराबर भाग में बट जाता है ऊपर, तो ये अगर पूरा 8 cm है या 8 मीटर है तो OB का वैल्यू 4 मीटर और OD का वैल्यू 4 मीटर हो जाएगा। 8/2 बराबर है 4 मीटर। इसको 4 लिख दें, इसको 3 लिख दें, फिर यह 4 3। अब है बच्चों, अब ये समचतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है इसमें 4 समकोण त्रिभुज हैं। इसमें समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। अब कोई एक समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल AOD में पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है बच्चों? होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को पहचानिए, यहाँ 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है? AD। AD क्या है? कर्ण है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कर्ण का वैल्यू AD का स्क्वायर, AD है तो AD स्क्वायर इक्वल टू लंब OA मान लेते हैं, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OA का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 मीटर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। यह किसका वैल्यू है? AD स्क्वायर का। दिस इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर आ गया। अब है बच्चों, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? आधार इंटू शीर्षलंब B इंटू H। तो मान लेते हैं कि AE परपेंडिकुलर BC, AE BC पर मान लेते हैं कि AE BC पर लंब है। माना कि AE लंब BC, AE लंब BC या AE लंब BC खींचा, इसको काट दीजिए तो AE लंब BC खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। खींच दिया। अब है बच्चों, शीर्षलंब का मान मालूम नहीं है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल के लिए आधार गुने शीर्षलंब चाहिए। आधार तो 5 आया है, 5 मीटर आया है। चूंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः एक भुजा का मान अगर 5 मीटर है तो सभी भुजाएं 5-5 मीटर की ही होंगी। अब है बच्चों, इसमें
इसका क्षेत्रफल हम दूसरे तरीका किसी न किसी तरीके से हम निकालेंगे, या तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो ऐसे ही निकालते हैं हम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 भी लिखते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आधार इंटू शीर्षम लिखेंगे हम, आधार इंटू शीर्षलम, और इस तरह से शीर्षलम का वैल्यू हम निकाल लेंगे। बराबर है 1/2 गुने D1 गुने D2। अब यहाँ पर बच्चों आधार कितना है 5 मीटर, शीर्षलम क्या है ए है, वो अननोन है, उसका वैल्यू मालूम नहीं है, सिर्फ हमने खींचा है ए का वैल्यू मालूम नहीं है। तो 5 इंटू ए इक्वल टू 1/2 इंटू D1 अर्थात पहला विकर्ण कितना 6 मीटर, दूसरा विकर्ण कितना है बच्चों 8 मीटर 8। अब 2 से 6 को काट देंगे, तो बच्चों 5 इंटू ए इक्वल टू 8 3 या 24। दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू होगा 24 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4.8 मीटर। समचतुर्भुज का शीर्षलम कितना हो जाएगा, शीर्षलम की लंबाई होगी 4.8 मीटर। अब बच्चों अगर हम ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ हो और शीर्षलम और आधार दिया हुआ हो, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे आधार गुने शीर्षलम के तरीके से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, शीर्षलम की ऊंचाई या शीर्षलम की लंबाई। इस तरह से यह प्रश्न समाप्त हुआ बच्चों। इस प्रश्न में हमने एक दूसरा प्रश्न भी जोड़ दिया था, शीर्षलम की लंबाई निकालना। और जब प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा चूंकि समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, एक भुजा का मान हमने निकाला था 5 मीटर, इसलिए सभी भुजाओं की लंबाई 5 मीटर ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।